हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल इज एन एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन, कनेक्शन और अदर एडवांटेजेस पोजेस्ड बाय अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस के कुछ कनेक्शंस होंगे या अदर एडवांटेजेस जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर लोकेशन का, लोकेलिटी का एडवांटेज जो बिजनेस के पास है, जो कि बिजनेस को आगे अपॉर्चुनिटी देगा या फिर एडवांटेज देगा टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, उसे हम बोलेंगे गुडविल। सेकंड चीज है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। हम 11 से देख रहे हैं गुडविल क्या है, टेंजिबल नहीं है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो एडवांटेज दे रही है टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आपको जो एडवांटेज मिला वो इंटेंजिबल एसेट क्या है, गुडविल है। यानी कि सपोज हमने किसी का वेल एस्टेब्लिश बिजनेस खरीद ली है तो उसके साथ हमें उसका कस्टमर बेस भी तो मिला, उसकी दुकान, हम सेम जगह पे उसी दुकान में बैठ के उसका बिजनेस संभाल रहे हैं जो कि हमने खरीदा है। तो ये जो हमें जो उसका कस्टमर बेस, जो सेटअप बिजनेस, जो उसकी रेपुटेशन, जो उसके कनेक्शंस बने हुए थे, उससे जो एडवांटेज मिल रहा है बिना हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, उसे ही तो हम गुडविल बोलेंगे। थर्ड चीज है, थोड़ी टेक्निकल है ये। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट्स। यानी कि गुडविल क्या है, जो भी आपको फ्यूचर में इनकम होने वाली है, जो भी आपको फ्यूचर में एक बिजनेस से इनकम होने वाली है। सपोज मुझे इनकम होने वाली है 5x, जो कि नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल आरओआई के हिसाब से होती ही 3 lakhs। तो जो 2 lakhs की मेरी फ्यूचर इनकम है, 2 lakhs की मेरी जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम है इन दी एक्सेस ऑफ किसके ऊपर, नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि जो 2 लाख की मेरी अर्निंग है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग, इसकी आज की, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली जाएगी उसको हम बोलेंगे गुडविल, उसको बोला जाएगा गुडविल। लास्ट हम देख रहे हैं गुडविल इज द एग्रीड वैल्यू लेस बुक वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल नेट एसेट्स परचेज। जितनी भी टेंजिबल नेट एसेट परचेज किए हैं आपने, उसकी जो एग्रीड वैल्यू है उसको बुक वैल्यू से माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे गुडविल। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हम हमारा बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी नॉर्मल से, बेसिक फॉर्मेट बैलेंस शीट। तो मान के चलते हैं मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है 10 lakhs की, एक बिल्डिंग है 15 lakhs की, मेरे कुछ डेटर्स हैं 5 lakh के, एंड स्टॉक पड़ा है मेरे पास 5 lakh का। ये टोटल हो गया हमारा 35 lakh। ठीक है, आगे अब लायबिलिटी नोट करते हैं। मेरे क्रेडिटर्स हैं, मान के चलते हैं कुछ 4 lakh के, और लोन है मेरे ऊपर कुछ 6 lakh का। ठीक है, जो बच गया वो क्या आता है, वो आता है कैपिटल। ठीक है, ये 10 lakhs हो गया तो 25 lakhs की हमारी हो गई कैपिटल, ये आ गया 35 lakh का टोटल। ठीक है यहां तक। अब ये 35 lakh का बिजनेस, आपकी नेट एसेट्स क्या होती है, टोटल ऑफ एसेट साइड लेस कर देंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल। 11th में हमने देखा है ना ये सब, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जब हम माइनस करते हैं तो हमारी नेट एसेट आएगी। यहां पे देखते हैं नेट एसेट कितनी है, नेट टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं इसको, नेट एसेट्स। तो ये 35 lakhs माइनस कर देंगे 6 + 4 10 lakhs, तो नेट एसेट्स आ गई हमारी 25 lakhs, जो कि कैपिटल के बराबर ही आएगी कभी भी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी चला गया तो कैपिटल ही आ गई। नेट एसेट हमारी आ गई 25 lakhs। अब मुझे अगर मेरा बिजनेस ही बेचना है तो क्या मैं 25 लाख में बेच सकता हूँ, बेच सकता हूँ, नुकसान तो नहीं है। पर यार मैंने सपोज इसको 5-6 साल दिया हूँ, मेरी रेपुटेशन है, मेरा वेल एस्टेब्लिश कस्टमर बेस है, सब कुछ मैंने इतनी मेहनत करके सेटअप किया हूँ, तो क्या ये 25 लाख में बेचना रीजनेबल होगा मेरे लिए, नहीं ना। मैं बोलूंगा जिसको भी मैं बेचूंगा, मैं यही शर्त रखूंगा ना कि यार मेरा एस्टेब्लिश मार्केट है, मेरे सप्लायर्स सेट है, मेरा कस्टमर बेस सेट है, तुमको तो सिर्फ बैठ के काम करना है। तो मैं बोलूंगा यार इसके मैं कम से कम 30 lakhs दूंगा, यानी कि 5 लाख रुपए मैं ऊपर चार्ज करूंगा। और जो 5 लाख
जो एग्रीड वैल्यू रहेगी बिजनेस बेचते टाइम पे, एग्रीड वैल्यू जो रहेगी बिजनेस को सेल करते टाइम पे, वो सपोज है 30 lakhs। तो जो 5 लाख का जो डिफरेंस आया एग्रीड वैल्यू लेस बुक वैल्यू, ये तो मेरी बुक वैल्यू आ गई 25 lakhs, तो 30 लेस 25, ये 5 लाख ही तो गुडविल है, यही तो गुडविल है, इसी को तो गुडविल बोलेंगे हम, क्योंकि इतना ही तो पैसा हम ऊपर दे रहे हैं। जो पैसा, यानी हम बोल सकते हैं ना 25 लाख की चीज हमने 30 लाख में खरीदे, तो 5 लाख का क्या हो गया, गुडविल का पैसा। गुडविल क्या है, एसेट है, एक एसेट फॉर्म हुई है हमारी गुडविल, इसको हम बोलेंगे परचेज्ड गुडविल, ये कहलाएगी हमारी परचेज्ड गुडविल। एक और गुडविल का टाइप होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, या फिर गुडविल को कब कब वैल्यू किया जाएगा, या गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करना है। सबसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। सपोज ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स के बीच में 3:2:1, वो चेंज होके हो गया है, न्यू हो गया है इक्वल 1:1:1, तब हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा एक बार। सेकेंड है व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आएगा, तब फर्म की गुडविल दोबारा से वैल्यू की जाएगी। थर्ड है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा यानी कि रिटायर होगा, तब हम गुडविल को दोबारा से वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनरशिप इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, जब भी हम हमारी पार्टनरशिप को बेचेंगे एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि बिजनेस विल कंटिन्यू, बस पार्टनरशिप बिक जाएगी तो भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, तभी तो निकाला जाएगा ना कितने में बेचा जाए, गुडविल का एलिमेंट उसमें जोड़ना पड़ेगा, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन उस टाइम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट, यानी कि जब दो फर्म या फिर एक फर्म किसी दूसरी फर्म को खरीदेगी, दो फर्म या तो मिलेगी, मिलके एक फर्म बनेगी, उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। यानी कि सपोज एक फर्म है PQR एंड एसोसिएट्स, दूसरी फर्म है ABC, इन दोनों ने मिलके एक नई फर्म बनाए PQR ABC, इन्होंने मिलकर एक नई फर्म बना ली, तो इसको हम बोलेंगे अमलगमेटेड फर्म या फिर न्यू फर्म। ठीक है, तो जब भी अमलगमेशन होगा दो फर्म्स का, तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। लास्ट है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब भी एक पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे कि ABC एंड एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिए, इसके पार्टनर से कन्वर्ट कर दिए ABC प्राइवेट लिमिटेड में या फिर ABC लिमिटेड में, एक कंपनी बना दी उन्होंने, फर्म को कन्वर्ट करके कंपनी बना दिए, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अब हम देखते हैं चेंज इन PSR, हम देखेंगे इसलिए डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद न्यू पार्टनर इज एडमिटेड यानी कि एडमिशन, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में देखा जाएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में कवर किया जाएगा अच्छे से। उसके बाद बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब ऐसा देखने नहीं मिलेगा। गुडविल तो हम वैल्यूएशन इसी चैप्टर में सीखेंगे, बट अलग से इनके ऊपर एक चैप्टर भी बना, उसमें अलग से भी हम गुडविल को देखेंगे, पर ये 3 लास्ट के जो 3 केसेस हैं ये फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी बुक में नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहली है परचेज गुडविल, यानी कि जिसके लिए पैसा पे किया गया है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था। और सेकंड आएगी आपकी सेल्फ जनरेटेड, यानी कि इसको आपने इंटरनली खुद ही जनरेट कर लिए हैं, खुद ही बता दिए कि हमारी गुडविल इतनी है। पहले हम बात करेंगे परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल क्या होती है, जब भी हम एक बिजनेस एक्वायर करेंगे उसके लिए हम कंसिडरेशन पे करेंगे, तो जो कंसिडरेशन हम नेट एसेट्स के ऊपर पे करेंगे उसको हम बोलेंगे, उसी डिफरेंस को हम बोलेंगे परचेज गुडविल। एग्जांपल देख रहे हैं वापस से, हमने एक बिजनेस परचेज करना है जिसकी नेट एसेट्स है, यानी कि एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 10 लाख की, and purchase consideration that we are paying, purchase consideration जो हम पे करने वाले हैं वो है 12 lakhs।
तो इस केस में क्या हो गया, दिस इज द बुक वैल्यू, दिस इज द एग्रीड वैल्यू। और हमने देखे थे कि गुडविल क्या है, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीड वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ ऑल द टेंजिबल एसेट्स। तो एग्रीड वैल्यू लेस बुक वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये हो गया 12 लाख माइनस 10 लाख, जो कि आ गया 2 लाख। 2 लाख की हमारी आ गई गुडविल। ठीक है, इस गुडविल को हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, क्योंकि हमने पैसा दिए ना, हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं इस गुडविल को खरीदने के लिए। तो ये 2 लाख हमारी गुडविल क्या हो गई, ये परचेज गुडविल हो गई। अब परचेज गुडविल के लिए कंसिडरेशन पे किया जाता है, इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अब कंसिडरेशन पे किए हो, पैसा दिए हो, तो इसको आप चाहो तो एसेट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और अगर आपने रिकॉग्नाइज किए हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पे, ये आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें आएगा इंटेंजिबल एसेट, उसमें आपकी आएगी गुडविल। जो भी आपने यहाँ पे 2 लाख पे किए तो 2 लाख एसेट साइड में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा परचेज गुडविल के केस में। सेकंड हम बात कर रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि ये क्या है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये हमारे, ये कैसे अर्न होती है, अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के अच्छे काम, हमारे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, हमारे मैनेजमेंट की गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, ये जनरेट करके देता है हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसका कुछ ऐसा एविडेंस नहीं होता कि किसकी गुडविल कितनी है, तो हम अपने आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव है ना, कि यहाँ पे कोई कौन है, वैल्यूअर कौन है, और किस बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, इसका कोई एविडेंस नहीं रहेगा। तो इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एसेट के फॉर्म में, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम इसे डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे हमारी बैलेंस शीट में। सिंपल सी बात है। तो जब जब आपको बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड दिखेगा तो वो गुडविल कौन सी है, परचेज गुडविल है, क्योंकि परचेज किए हैं, कंसिडरेशन पे किए हैं, पैसा गया है तब तो एसेट आई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी बुक्स में। इसे पार्टनरशिप के केस में इसे वैल्यू जरूर किया जाता है, जैसे हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे कि कब कब गुडविल को वैल्यू करना है, तो वैल्यू करते जरूर है हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, लेकिन इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वापस से पार्टनर्स को, यानी कि बस एक एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्म में आती है, ये बुक्स में दिखती कहीं पे भी नहीं है। ये हम आगे देखेंगे आगे के चैप्टर्स में हमारे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यू करने के तरीके। तो ऐसे तो हमारी बुक में 3 टाइप्स दिए हुए हैं। हम देख रहे हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज एंड सेकंड है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड की। तो सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, जितने साल तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस गुडविल से फायदा ले पाएंगे, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, जस्ट लाइक नॉर्मल एवरेज, टोटल ऑफ प्रॉफिट हम करेंगे डिवाइड बाय जितने भी साल का वो प्रॉफिट होगा उतने नंबर ऑफ ईयर्स उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ईयर 1 प्रॉफिट है 10,000, ईयर 2 प्रॉफिट है 20,000, ईयर 3 प्रॉफिट है 30,000। तो अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल ऑफ दीज 3, यानी टोटल ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल है तो डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 20,000। दिस इज सिंपल एवरेज मेथड। बट इसके साथ एक कंडीशन आ सकती है, जब हमारे पास एडजस्टमेंट्स आएंगे, यानी कि कुछ गलतियां, कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो एडजस्टमेंट के साथ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उस केस में हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि कोई भी प्रकार का एबनॉर्मल गेन या लॉस एडजस्ट करने के बाद। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। जो भी बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट या लॉस होगा वो लिखेंगे, फिर उसमें कुछ एडिशंस हैं, उससे कुछ चीजें माइनस होगी। तो ऐड क्या क्या होगा, सबसे पहले कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको उस प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस रोज होने वाला लॉस नहीं, जैसे कि
लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये रोज होने वाला लॉस तो है नहीं, तो इसे हम ऐड करेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पे आने के लिए। सेकंड आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ रूटीन एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस डेली अपनी फिक्स्ड एसेट नहीं बेचता, तो उसमें जो लॉस है, जो खर्चा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भी हम उस लॉस को ऐड बैक कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे। थर्ड आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन, जब हम ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हैं तो हम अल्टीमेटली हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं। सिमिलरली जब हमारे क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होता है। तो ये चीजें अल्टीमेटली ये क्या होगा, रिडक्शन करेगा प्रॉफिट का, तो ये रिड्यूस करेगा प्रॉफिट को। तो इसको हम एड बैक करके प्रॉफिट को वापस से सेम पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होने वाले, उसको भी हमें एड बैक करना है टू अराइव एट दी नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी बड़ा खर्चा, कोई भी कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए किया गया खर्चा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हमने रेवेन्यू यानी कि साल का ऐसे रूटीन खर्चा बता दिए, रेवेन्यू नेचर में शो किए हैं, तो उसको भी हमें एड बैक करना पड़ेगा टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट। अब कुछ चीजें जो हमें माइनस करनी है, सबसे पहले आएगा एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन है, 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ था बिफोर एडजस्टमेंट, जिसमें 10,000 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरे। कोई एबनॉर्मल गेन हो गया मुझे, कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर गेन हो गया मुझे 10,000 रुपए का, तो वो जैसे ही लॉटरी लग गई, तो 10,000 की लॉटरी लग गई, तो वो हर साल होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। तो एबनॉर्मल गेन क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा नॉर्मल प्रॉफिट को, इसलिए हम माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन को। नेक्स्ट आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए यहां पे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट विल अल्टीमेटली इंक्रीज, एंड अंडर वैल्यू कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को तो भी प्रॉफिट बढ़ के आएगा ना। तो ऐसे जो एडजस्टमेंट है ये, इसको भी हम कैंसिल करने के लिए, इस एडजस्टमेंट को कैंसिल करने के लिए माइनस करेंगे टू अराइव एट दी नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग इनकम। जैसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को हमने एड बैक किया था, क्योंकि ये खर्चा हर बार नहीं होगा, वैसे नॉन रिकरिंग इनकम भी बार बार नहीं होगी। सिंस ये इनकम बार बार नहीं होगी तो इसे हम माइनस कर देंगे टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से की गई इनकम, क्योंकि ये भी क्या है, रूटीन बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं है, तो इस इनकम को भी हम प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से हम इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या फिर मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी कि पार्टनर्स को देने वाले खर्चे, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, सैलरी, ये सब चीजें क्या है, खर्चा है तो ये माइनस किया जाएगा प्रॉफिट में से। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, और भी कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, तो ये जब सारे होने वाले खर्चे भी हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट से। तो जो नेट फिगर आएगा वो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। आगे के कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो आ गया उसके हिसाब से आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.28, बुक है टीएस गरेवाल। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years, यानी 5 साल के प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 3 years ऑफ परचेज से। तो ठीक है, देखते हैं प्रॉफिट दिए हुए हैं 2022 का है 8 लाख, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 8 lakhs का प्रॉफिट है, प्लस सेकेंड ईयर में 15 lakhs का प्रॉफिट है, ऐड करते जाएंगे, प्लस थर्ड ईयर में 18 lakhs का प्रॉफिट है, लेस करेंगे फोर्थ ईयर में लॉस है, तो लॉस है तो माइनस होगा 4 लाख का लॉस, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 13 लाख का फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, टोटल करेंगे 15 प्लस 8 23,
ये आएगा 50 lakhs डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 10 lakhs। एवरेज प्रॉफिट आया 10 lakhs। अब गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, क्वेश्चन ने बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 10 lakhs इंटू किया हमने 3, तो ये आ गया गुडविल आ गई रुपीज 30 lakhs की। सिंपल है, बस लॉस है तो माइनस करना है। अगर पूरे प्रॉफिट्स होते तो ऐड करते, डिवाइड बाय 5 करते, या जितने साल के लिए रहेगा उससे डिवाइड करते। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3.28। Purav and Purvi are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decided to take Purv into partnership for 1/4 share on 1st April 2022. ठीक है, for this purpose goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit, 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years whichever is higher। यानी कि 4 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर 5 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा। दोनों में से जो ज्यादा आएगा, दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा उस पे नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने हैं, उस पे नंबर ऑफ ईयर परचेस हैं 4। The agreed profits for the goodwill purpose, the agreed profit for the goodwill purpose for the past 5 years are 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे लास्ट 4 ईयर का एवरेज, एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years, यानी लास्ट 4 years के लिए। लास्ट 4 years तो आज से देखोगे ना, आज से देखोगे तो कौन कौन से ईयर्स आएंगे, 2022, 21, 2020 एंड 2019। शुरू से मत चालू करना कि बुक में जैसा दिया है, हमें देखना है कि आज के हिसाब से पिछले 4 साल। तो पिछले साल 4 साल में आएगा 2022, फिर 2021, फिर 2020 एंड 2019, ये 4 साल लिए जाएंगे। तो टोटल करते हैं इनको, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 डिवाइडेड बाय, ये 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आएगा, टोटल कर देते 15,000 प्लस 14,125। नेक्स्ट हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years, पिछले 5 साल का। तो पूरे 5 साल दिए हुए हैं, पांचों को ऐड कर देते हैं अपन। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे क्योंकि 5 साल के लिए है। 15,000 प्लस तो ये आएगा 14,100। अब विच एवर इज हायर, दोनों में से कौन सा हाई है, ये ज्यादा है, तो इस पे इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया हुआ है 4। एक बार वापस से पढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 or 5 year विच एवर इज हायर। यानी दोनों में से जो भी ज्यादा आया, ये ज्यादा आया, इसमें करेंगे ईयर्स परचेस इंटू 4। तो गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase। एग्जाम में एब्रिविएशंस यूज नहीं करना है। $56,500 आ गई आपकी गुडविल। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 3.28।
Madhu and Vidhi are partners sharing profit in the ratio 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2022 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. ठीक है. Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase of 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, पहले उसके 3 साल का ईयर ऑफ परचेज माना जाएगा. प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years वर 3 साल के प्रॉफिट्स की बात करते हैं 2022. ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इनमें एबनॉर्मल लॉस भी जुड़ा हो सकता है. तो पहला देखना है प्रॉफिट हुआ है 30,000 का. ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट है. आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग हर बार लगेगी क्या? स्टॉक हर बार जलेगा क्या? नहीं ना. ये एक बार जल गया, उसकी वजह से 40,000 का नुकसान हो गया, तो उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो ये एबनॉर्मल लॉस है. दिस विल बी एडेड बैक. दिस विल बी एडेड बैक. तो 40,000 का हमें लॉस हुआ था, 40,000 हम एड बैक करके 70,000 का प्रॉफिट शो करेंगे 2022 का. This will be 70,000. 2021 में आते हैं. लॉस है 80,000 का. इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड ₹1,10,000. तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को वॉलेंटरीली वेव ऑफ करते हैं कंपनी से, तो उसे हम कंपनसेट करते हैं. तो ये बार बार नहीं होने वाली चीज है, ये भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. तो इसे भी हम क्या करेंगे, ये खर्चा है, खर्चे को हम एड बैक करेंगे. तो लॉस दिया हुआ है, लॉस हम लिखेंगे -80,000 प्लस करेंगे जो खर्चा हमने VRS का किया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का किया, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30,000. 1,10,000 लेस 80,000, 30,000 का प्रॉफिट. 2020 में आते हैं. प्रॉफिट दिया है 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो प्रॉफिट दिया हुआ 1,10,000 का, और इसमें क्या चीज इंक्लूडेड है? 30,000 की सेल हुई है फिक्स्ड एसेट की. फिक्स्ड एसेट का जो गेन हुआ है, फिक्स्ड एसेट को बेचने में जो गेन हुआ है, अगेन दिस इज आल्सो नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. फिक्स्ड एसेट कौन बेचता है? कौन सा बिजनेस अपनी फिक्स्ड एसेट बेच के उससे उसकी कमाई रिकॉग्नाइज करता है? तो ये 30,000 भी जो प्रॉफिट हुआ है ये नहीं आएगा. तो ये भी एवरेज प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसे भी हम एक्सक्लूड कर देंगे. तो माइनस कर देंगे 30,000, तो ये आएगा 80,000. और कुछ नहीं दिया है, तीनों को टोटल करेंगे. दिस इज 1,80,000 एंड कितने इयर्स परचेज हमें निकालना है? पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, टोटल. तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 साल के लिए, तो 60,000 हमारा एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया. इसके बाद ईयर्स ऑफ परचेज कितने दिए गए हैं? 2 year परचेज दिया गया है. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि 60,000 इंटू 2, दिस विल बी ₹1,20,000 की गुडविल. नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 3.29. सुमित परचेज्ड अमित's business on 1st April 2022. Goodwill was decided to be valued at 2 year purchase. यानी गुडविल कितना है? एवरेज प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 year purchase ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year. लास्ट 4 year के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालेंगे. द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years आर. ठीक है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिए हुए हैं. 2019 से स्टार्ट करते हैं. 2019 में प्रॉफिट दिया है 80,000 का. 2020 1,45,000. 2021 1,60,000. 2022 2 lakhs. कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट abnormal loss of 20,000 was debited to P&L account, profit and loss account for the year ended
31 मार्च 2019 एक एबनॉर्मल लॉस हमने चार्ज किया था, यानी कि लॉस डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस में 2019 को। एबनॉर्मल लॉस यानी कि कभी कभी होने वाला लॉस, तो ये एवरेज को खराब करेगा, इसलिए हम इसे एवरेज में वापस नॉर्मल प्रॉफिट में से हम वापस ऐड कर देंगे। सेकंड है, a fixed asset was sold in the year 31st March 2020 and gain of 25,000 was credited to profit and loss account। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, ये नॉर्मल कोर्स में नहीं होता। नॉर्मल कोर्स में नहीं होता तो इनकम को भी हम नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए इसको माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे 25,000 रुपीज को 2020 के। In the year ended 31st March 2021, assets of the firm were not insured due to oversight। यानी हम भूल गए, हम इंश्योरेंस कराना भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे नहीं किया है, भूल गए। पर नॉर्मल कोर्स में तो वो खर्चा था ना हमारा, तो खर्चा था तो इसमें माइनस कर देंगे। चलो फाइनल फिगर्स निकालते हैं। This will be 1 lakh and this is 1,20,000, 1,45,000 and 2 lakh, चारों का टोटल 5,65,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, ये है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आएगा 5,65,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का है, ये 4 इयर्स का है, तो 141,250। अब गुडविल कितनी दी है हमें, गुडविल बोला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर विल बी 2,82,500। तो आई होप आज के चारों क्वेश्चन क्लियर हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे वेटेड एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस।